साधक जान क्यों नहीं पाता है कि उसकी साधना कितनी ऊंची अवस्था पर पहुंची है, कहाँ तक पहुंची है। ये साधक के अनुभव में क्यों नहीं आता है। जितना साधना करते जाता है उसे कम क्यों लगता है। उसे अनुभव ही नहीं होता है कि उसकी साधना ऊंचाई पर जा रही है और कितनी ऊंचाई पर पहुंची है। वो इस वीडियो में जानते हैं क्यों। देखो, जब साधक साधना करता है तो शुरुआती जो साधक होता है उसको थोड़ा अनुभव होता है, क्योंकि उसका मन विषयी होता है। जब विषयों से उसकी निवृत्ति होने लगती है, यानी उसके अंदर विषय कम होने लगते हैं, तो उसे लगता है कि मेरी साधना अच्छा चल रहा है। ये और उसे इंटरेस्ट होता है साधना में, यानी नाम जप में। वो खूब करता है। पर कुछ समय बाद ऐसे ही करते करते उसकी साधना जो होती है वो ऊंचाई पर जाने लगती है, पर उसे पता नहीं चलता है कि उसकी साधना कितनी ऊंचाई पर पहुंची। ऐसा इसलिए होता है कि जो साधक के इष्ट देव होते हैं, जो उसके इष्ट देव होते हैं, उसके अंदर का जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उसके अंदर का विकार को वो बाहर निकलवाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और उसके अंदर ये अहम पैदा ना हो जाए, उसके अंदर घमंड ना आ जाए, इसलिए उस साधक को पता भी नहीं चलने देते कि उसकी साधना कितनी ऊंचाई पर पहुंची। क्योंकि साधक के अंदर अहम जब आया, वहीं से उसका साधना नीचे गिरेगा। क्योंकि अहम क्या होता है, ये सबसे बड़ा साधक का शत्रु है। अहंकार, अहंकार यानी जहाँ अहंकार आया उसका मन वहीं से उसका पतन, यानी नीचे की ओर भागने लगता है। मैं बलवान, वो कुछ नहीं करता है, मैं इतना जप करता हूँ, मैं तप करता हूँ, ये अहंकार। तो इस अहंकार को साधक को विजय पाना है इस अहंकार पे। इसलिए उसके इष्ट देव ये जानने नहीं देते कि साधक की साधनाएं, उसकी साधनाएं कितनी ऊंचाई पर पहुंची। तो हमें क्या करना है कि नित्य प्रतिदिन साधना करते चलना है। अनुभव हो या ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अनुभव होगा, आप साधना करते चलो करते चलो करते चलो। साधना की परिपक्व अवस्था पर जब पहुंचोगे, यानी नाम की निष्ठा, जब नाम जप की निष्ठा पर पहुंच जाओगे, तब आपको स्वतः ही सब कुछ समझ में आने लगेगा कि आपको क्यों नहीं पता चलता था कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचे। इसलिए नहीं पता चलता था कि आपको नाम जप की निष्ठा तक पहुंचाना है। और जब जब से नाम जप की निष्ठा स्टार्ट हो गई, निष्ठा यानी कुछ भी हो जाए, और नाम जप में रुचि हो जाता है साधक को, यानी उस नाम के सिवाय उसके आगे कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज संसारिक रखा जाए तो वो नाम को पकड़ेगा, ना कि संसार की चीजों को। इसे नाम निष्ठा बोलते हैं। उसको कहा जाए कि तू अपना एक तरफ प्राण त्याग दे और एक तरफ नाम छोड़ दे, तो वो प्राण त्यागने को तैयार होगा, नाम जप छोड़ने को तैयार नहीं होगा। इसे नाम जप की निष्ठा कहते हैं, क्योंकि उस साधक को उसमें रस आने लगता है। अब वो पकड़ लेता है नाम को। कब पकड़ता है? जब उसका मन निराकार, सब विकारों से रहित होने लगता है, तब नाम जप में रुचि, निष्ठा। आज जब से निष्ठा प्रारंभ हुआ, अब उसकी साधना इतनी तीव्र अवस्था से आगे बढ़ेगी, उसके इष्ट देव उसके वशीभूत हो जाएंगे। उसके इष्ट देव उस जापक के अंदर विराजमान हो जाएंगे और उस जापक का नित्य प्रति हर पल हर समय उसकी वो देखभाल करेंगे। उसको कोई भी कष्ट ना पहुंचे, उसको कोई भी तकलीफ ना हो, वो सब उसका इंतजाम करेंगे। उसका भविष्य का सब कुछ ठेका उस भगवान के ऊपर पहुंच जाता है, उसके इष्ट पर।
जो नाम जप करता है निष्ठापूर्वक, उसका सब कुछ भार वो उसके इष्ट ले लेते हैं, और वो उसके अंदर एक नाम निष्ठा उत्पन्न हो जाता है, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव उत्पन्न हो जाता है, और वो एकदम निशोक निशंत रहता है। तो ये है नाम जप की निष्ठा। यहाँ तक साधक को पहुँचना है। वो कैसे भी नाम जप करे, पर नित्य प्रतिदिन करते रहे, उसके अंदर विकारों का जब समन दमन होने लगेगा, पहले तो उसका मन पवित्र किया जाएगा, यानी नाम जब से उसका मन पवित्र होगा, काम क्रोध लोभ मोह इस पर वो धीरे धीरे, अब जब नाम जप करता है तो उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह थोड़ा ज़्यादा होता है, बढ़ने लगता है, बढ़ता नहीं, ये भागता है। साधक को जानना चाहिए कि ये जो हमारे अंदर शत्रु बैठे हैं ये निकल रहे हैं, अब ये निकलेंगे। जितना नाम जप करोगे ये नाम की शक्ति धार अंदर जाएगा तो उन सबको बाहर निकालेगा। यहाँ से नाम जप की शक्ति प्रारंभ होती है, और इसी तरह जापक नाम जप करते करते ऊंची अवस्था पर पहुंच जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि वो कहाँ पहुंच गया है। तो ये अहंकार अहंकार ना आ जाए, इसलिए उसके इष्ट साधक को जानने नहीं देते, और उसको उस अवस्था पर पहुंचाने के बाद वो खुद ब खुद साधक को पता चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अब वो अहंकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर सब पर समन करने लगेगा, उसको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।